हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? वांडीवास। ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल में थे। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर की अनुमति से। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई है? जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इस शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे कुतुब शाही। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा पंजाब तथा सुरकोटदा गुजरात में है। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि किया था। अवध के नवाब का क्या नाम था? तो शुजा-उद-दौला नाम था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का सूचित हुआ है? तो रंगपुर तथा लोथल से हुआ है। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर जॉन मार्शल ने। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए थे? तो ये मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? छापामार युद्ध नीति। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी बौद्ध संगीतियां क्रमशः कहाँ आयोजित की गई? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र तथा कुंडलवन कश्मीर में। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयीय इतिहास लेखक अब्दुल फजल की हत्या कर दिया था? वीर सिंह बुदेला ने। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? गोवा में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कोलकाता में डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राममोहन राय ने 1817 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना किया था? संस्कृत में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 ईस्वी में अपने प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? शाह शुजा की अनुमति से। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? उदयन ने। अमीर खुसरो की सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था? आचार्य नागसेन का। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए थे? रुद्रदमन ने। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? संप्रति ने। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किसी अन्य शासक ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था? तो ये दशरथ ने। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया था? कुमारगुप्त ने।
मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? शेर शाह सूरी के राज दरबार में। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे थे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर किया? मुबारक खान ने उनकी हत्या कर दिया था और पाटन गुजरात में। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? शाहजहां के राज्यकाल में। उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? रामूगढ़ का युद्ध को। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? सूर्योपासना को। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया था? शेर शाह सूरी ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? कैप्टन हॉकिंस को। फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सुरमन ने।